नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, हम लोग का जो बैच है वह नंबर्स प्रॉब्लम्स का टॉपिक नंबर 13 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हमने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया 13 तक। सारा कंसेप्ट के साथ जितने भी प्रश्न थे टॉपिक नंबर 13 तक हमने सारा का सारा आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। आज बारी है टॉपिक नंबर 14 का। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और आज के बाद आप कमेंट, क्योंकि देखिए हमारा स्क्रीन थोड़ा हमसे दूर रहता है इसलिए हम आपका कमेंट नहीं देख पाते हैं। तो आज हम अपने मोबाइल फोन में एंट्री कर लिए हैं, है ना। तो आप कमेंट करके जरूर जो भी बात पूछना हो आपको, जहां दिक्कत हो हम कमेंट देखेंगे और आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो जरूर कमेंट के माध्यम से जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिए। जहां जो दिक्कत हो वह हमसे पूछा कीजिए और उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 14, हाँ ध्यान दीजिएगा, टॉपिक नंबर जो 14 है वह है, क्या पढ़ना है हमको इसमें। देखिए ऊपर लिखा हुआ है अपवर्त, जिसको दूसरा रूप में कहा जाता है मेरे भाई, अपवर्त का दूसरा नाम क्या है? गुणज। यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल। क्या कहा जाता है? मल्टीपल। और एक बात और जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, है ना, वह क्या है? अपवर्तक। इसको दूसरा रूप में क्या कहा जाता है? गुणनखंड। क्या कहा? गुणनखंड। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहा जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मल्टीपल के बारे में सीखेंगे, फैक्टर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली बात, उसके नाम से रूबरू हो जाइए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अपवर्तिक को दूसरा रूप में क्या कहा जाता है? गुणज। नहीं, मल्टीपल को हिंदी में दो नाम से पुकारते हैं, अपवर्त या गुणज। अपवर्त या गुणज। जबकि फैक्टर का दो नाम क्या है? अपवर्तक या गुणनखंड। समझ रहे हैं बात को? तो आज हम लोग बारीकी ढंग से सीखेंगे कि अपवर्त क्या होता है यानी गुणज क्या होता है, और अपवर्तक क्या होता है यानी गुणनखंड क्या होता है। समझिए बात। पहले चर्चा हो जाए अपवर्त का यानी गुणज का, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसका? चर्चा करेंगे अपवर्तक यानी गुणनखंड का। देखो मेरे भाई, पहले इसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल के तहत हम इसको समझ ले कि एक्चुअली अपवर्त होता क्या है, अपवर्तक होता क्या है। उसके बाद एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, उन सारे बातों का हम जिक्र करेंगे और कैसा कैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हर एक प्रकार के प्रश्न का डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन पहले समझिए, बात करते हैं चला अपवर्त का। अपवर्त का दूसरा नाम हमने क्या बोला मेरे भाई? गुणज। क्या बोला? गुणज। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? मल्टीपल। जैसे अब देखिए, हम बोले एक का अपवर्त यानी गुणज यानी मल्टीपल, तो एक का मल्टीपल एक हो गया, आपका दो हो गया, तीन हो गया, चार हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अगर हम बोले दो का अपवर्त या गुणज, अच्छा बताइए मेरे भाई, दो का अपवर्त यानी गुणज क्या होगा? दो, चार, 6, 8, 10, 12, आगे डॉट 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 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। हम बोले 6 का अपवर्त या गुणज, तो 6, 12, 18, 24, है ना, 30, 36 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। हम बोले 12 का अपवर्त यानी मल्टीपल, अच्छा इसका वर्त क्या होगा? 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, इसी प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। अच्छा एक बात यहां से आप बारीकी ढंग से समझिए पहले। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई, वह चर्चा कर रहे हैं अपवर्त का। किसका? अपवर्त का। इसको दूसरा रूप में क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल कहा जाता है। तो यहां आपने देखा कि अपवर्त यानी गुणज जो होता है वह अनलिमिटेड हुआ करता है। क्या होता है? अनलिमिटेड। देखिए यहां हम लिख भी दिए हैं, यह क्या होता है? अनलिमिटेड यानी असीमित होता है इसका दायरा, यानी बढ़ते चला जाएगा। मल्टीपल कभी शांत रूप में रहने वाला नहीं है, बढ़ते जाइए आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी एक का मल्टीपल आपको बहुत तो मिलने वाला है, असीमित है इसका दायरा, अनलिमिटेड इसका दायरा है, यानी बढ़ते जाइए बढ़ते चला जाएगा। दो का भी आपका मल्टीपल बहुत तो मिलने वाला है, इसका भी दायरा, यानी किसी भी संख्या का अंक का जो आपका मल्टीपल होता है यानी अपवर्त होता है यानी गुणज जो होता है वह क्या होता है? अनलिमिटेड हुआ करता है, असीमित हुआ करता है मेरे भाई। क्या होता है? असीमित हुआ करता है। चलिए अब देखिए अपवर्तक पे चर्चा करते हैं। किसका? अपवर्तक। इसको दूसरा रूप में क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसका दूसरा नाम है गुणनखंड। क्या नाम है? गुणनखंड। देखिए आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहां से ज्यादा पूछा, देखिए प्रश्न दोनों से आते हैं, है ना, और दोनों में बहुत मतलब कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जाता है। उसको बारीकी ढंग से समझाएंगे कैसे प्रश्न आता है। अभी तो हम बस यह डिस्कस कर रहे हैं कि अपवर्त एक्चुअली क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, यानी
यानी गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है ना। अब देखिए अपवर्तक, आपको गुणनखंड से संबंधित एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने के लिए मिलता होगा, तो अभी पहले आप यह समझ लीजिए एक्चुअली गुणनखंड का मतलब क्या है। जैसे अगर हम बात करें टू का गुणनखंड, इसको अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको फैक्टर कहा जाता है। अच्छा दू का फैक्टर क्या क्या, फैक्टर का देखो जहां तक अपवर्त का मतलब हुआ, गुणज का मतलब क्या हुआ कि उससे कटने वाला, जबकि गुणनखंड का मतलब होता है उसको काटने वाला। दोनों में बस यही लफ्ज आप समझ लीजिए, बस सिंपल सा आप जो लफ्ज हम बोल रहे हैं इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अपवर्त यानी कि गुणज और अपवर्तक यानी कि गुणनखंड। क्या बोला गया, अपवर्त कहने का मतलब उससे कटने वाला, जबकि अपवर्तक यानी गुणनखंड जिसको अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है इसको काटने वाला नहीं। जैसे देखिए दो का फैक्टर, तो हम सोचेंगे कि दो को कौन कौन सा संख्या जो है पूर्णता व्यक्त करता है, तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। नहीं, एक हो गया आपका और टू हो गया। अच्छा छह का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, छह को कौन कौन संख्या व्यक्त करता है, पूरा पूरी, एक दो तीन छह। नहीं, 12 को कौन कौन संख्या व्यक्त करता है, तो एक हो गया आपका, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, छह हो गया, क्या हो गया आपका, 12 हो गया। नहीं, छह हो गया आपका, 12 हो गया। तो बस आपने यह देखा, आपको हमने गुणज सिखाया यानी अपवर्त जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है, हमने आपको अपवर्तक यानी गुणनखंड जिसको अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है, इस दोनों के बारे में जो है इसका बेसिक जानकारी जो आपके माइंड में होना चाहिए वह बात हमने आपको सिखा दिया। क्या बोला, अपवर्त यानी जिसका दूसरा नाम है गुणज, अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टीपल। अपवर्ती का मतलब होता है उससे कटने वाला, यानी जिस संख्या का आप मल्टीपल फाइंड करोगे वह जितना भी उसका मल्टीपल होगा उससे कटने ही वाला होगा, है ना। जबकि अपवर्तक यानी दूसरा रूप में इसको गुणनखंड कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको फैक्टर कहा जाता है ना। गुणनखंड का मतलब होता है उसको काटने वाला। देखिए गुणज का मतलब हुआ उससे कटने वाला, जबकि गुणनखंड का मतलब हुआ उसको काटने वाला। समझ गए बात को। तो आज के बाद यह दोनों बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, हमने यहां चर्चा किया चला कि गुणज जो होता है वह अनलिमिटेड हुआ करता है, इसका दायरा जो है असीमित होता है, बढ़ते जाइए मिलते चला जाएगा। लेकिन फैक्टर का जो दायरा है, गुणनखंड का जो दायरा है वह सीमित है। क्या मेरे भाई, सीमित है। देखिए यहां लिखा हुआ है इसका दायरा लिमिटेड है, यानी इसका दायरा जो है सीमित है ना। यानी देखिए जैसे दो का फैक्टर, तो हम जानते हैं कि दो को केवल एक और दो से ही आप पूरा पूरा विभक्त करते हो, तो दो का तो गिना चुना फैक्टर है। छह का फैक्टर कितना हुआ, चार। 12 का देखिए फैक्टर सब लिखा हुआ है। तो फैक्टर जो होता है वह लिमिटेड होता है, गिना चुना होता है ना। लेकिन गुणज जो होता है यानी मल्टीपल जो होता है वह अनलिमिटेड हुआ करता है, असीमित हुआ करता है। तो सीधा लफ्ज में क्या समझना है, गुणज का मतलब यानी मल्टीपल का मतलब हुआ उससे कटने वाला, जबकि गुणनखंड यानी अंग्रेजी इसको क्या कहते हैं, फैक्टर। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, उसको काटने वाला। गुणज का मतलब उससे कटने वाला और गुणनखंड का मतलब हुआ उसको काटने वाला। समझ गए बात को, है ना। अब देखिए थोड़ा सा एक बात समझिए आप, हमको फैक्टर पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि फैक्टर से रिलेटेड बहुत तरीका का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको बारीकी ढंग से हम बता रहे हैं, वैसे समझिएगा बात को, है ना। अब देखिए एक बात सुनिए, आप किसी भी संख्या का फैक्टर जब देखते हो, हम तो छोटा छोटा संख्या आंकड़ा लेकर के दिखाए हैं, आपको तो एग्जाम में बड़ा बड़ा आंकड़ा पूछा जाएगा। यह तो एग्जाम्पल में सिंपल सा लिखा, 2 6 हमने 12 लिखा गया, इतना भी आसान। वहां तो डिफिकल्ट नंबर दिया जाएगा, लेकिन हम यहीं से बारीकी ढंग से समझेंगे। अच्छा एक बात हमको बताइए पहले कि संख्या चाहे जो भी हो उसका जो है ध्यान दीजिएगा, उसका तो 2 फैक्टर होता ही है। यानी कोई भी संख्या जो होता है वह एक से और अपने आप से तो पूर्णतः विभक्त होता ही है। क्या, कोई संख्या जो हो, कोई भी संख्या हो पृथ्वी पर का, वह किसी से कटे चाहे ना कटे, वह एक से और स्वयं से तो कटता ही है। नहीं, एक से और स्वयं से तो कटता ही है ना। तो देखिए आप जो है चाहे किसी का भी फैक्टर निकालिएगा तो उसमें 2 फैक्टर आपका जरूर आएगा, जिसमें एक होगा और एक वह संख्या स्वयं हुआ करता है। चलिए पहले यहां तक कमेंट करके बताइए, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या किन्हीं को अगर कोई तरह का परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि पहले ही दोनों को समझने में कोई दिक्कत है
अपवर्त जिसको हमने गुणज बोला, मल्टीपल का मतलब क्या बोला गया मेरे भाई, उससे कटने वाला यानी उसको उससे पूर्णतः विभक्त होने वाला, जबकि गुणनखंड जिसको अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है उसका मतलब मैं क्या बोला, उसको काटने वाला। गुणज का मतलब उससे कटने वाला, गुणनखंड का मतलब हुआ है ना उसको काटने वाला। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई किसी को किन्हीं भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, अभी तक तो किन्हीं का नहीं आया है ना, ताकि कोई दिक्कत तो किन्हीं का इसका मतलब नहीं है। चलिए अब हम रखते हैं फोन को, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जो बात का चर्चा किया उसको बारीकी ढंग से समझिए आप। देखिए अभी हम आपको क्या बोले मेरे भाई, कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कटे चाहे ना कटे, वह एक से और स्वयं से जरूर कटा करता है, एक से और स्वयं से जरूर कटा करता है। देखिए इस एक को जो कहा जाता है मेरे भाई, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल फैक्टर। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, यूनिवर्सल फैक्टर। एक को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल फैक्टर। और यह तो इट सेल्फ हुआ, क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका इट सेल्फ, है ना, इट सेल्फ हो गया आपका। यानी कोई भी संख्या जो है किसी से कटे चाहे ना कटे, वह संख्या स्वयं से और एक से जरूर कटा करता है। एक को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक जो है सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देता है। समझ गए बात को। अब देखिए फिर से हम एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज जो हम चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं वह चर्चा कर रहे हैं अपवर्त यानी गुणज, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है, और दूसरा जो शब्द है वह है अपवर्तक, जिसका दूसरा नाम है गुणनखंड, अंग्रेजी में उसको फैक्टर कहा जाता है। आज हम इस दोनों चीज का व्याख्या कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल बारीकी ढंग से कर रहे हैं। आप बारीकी ढंग से समझिएगा ताकि आपको आगे इसके जो भी प्रश्न हो उसमें कहीं भी कोई तरह का आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहली बात, जो बात हमने बताया उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। अपवर्त यानी गुणज, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है, उसके बारे में हमने क्या बोला कि यानी उससे कटने वाला। आप जिस भी नंबर का मल्टीपल यानी अपवर्त यानी गुणज लिखोगे, वह सारा जो गुणज होता है उस संख्या से कटने वाला होता है। तो गुणज का मतलब हुआ उससे कटने वाला, जबकि गुणनखंड जिसको फैक्टर कहा जाता है ना, गुणनखंड का मतलब हुआ उसको काटने वाला। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ आपको, उसको काटने वाला। हाँ देखिए, गुणनखंड को आप भाजक भी कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, भाजक भी कह सकते हैं। भाजक का मतलब ही वही हुआ, जैसे दो के कितने फैक्टर हैं, तो दो का दो फैक्टर, एक और दो यानी दो गुणनखंड, दो अपवर्तक किसका हुआ, दो भाजक किसका हुआ, यानी दो संख्या से इसको पूरा पूरा भाग लगा दिया जा सकता है। तो फैक्टर गुणनखंड को भाजक भी लिखा जा सकता है आपका, है ना। चलिए अब बात हम आगे करते हैं। तो अभी तो हमने आपको यह बता दिया कि अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अब इस टॉपिक में पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे, अब उसके बारे में थोड़ा सोचिए। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यानी हम लोग प्राइम फैक्टरेशन सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, प्राइम फैक्टरेशन सीखने वाले हैं। उसके बाद हम फैक्टर निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। अभी प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सिखा रहे हैं, और फिर आगे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सिखाएंगे, ऑड फैक्टर निकालने के लिए सिखाएंगे, इवन फैक्टर निकालने के लिए सिखाएंगे, हर सभी फैक्टर का योग निकालने के लिए सिखाएंगे, हर सम फैक्टर का योग निकालने के लिए, विषम फैक्टर का योग निकालने के लिए, उसके व्युत्क्रमों का योग निकाल, बहुत तरह का प्रश्न आता है, हर एक प्रकार का प्रश्न आपको क्लियर करवा देंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहली बात प्राइम फैक्टरेशन का किया जाए तो अभाज्य गुणनखंड एक्चुअली होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, किसी भी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टरेशन का, यानी हम लोग जो टॉपिक नंबर 14 इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे, पहले जो आपको पढ़ाएंगे वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, यानी प्राइम फैक्टरेशन आपको सिखा रहे हैं। तो अभाज्य प्राइम फैक्टरेशन एक्चुअली होता क्या है, तो हमने बोला किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना, यानी रिप्रेजेंट जो हम करेंगे उसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ गए बात को, यानी अभाज्य गुणनखंड। समझ लीजिए बात को फिर से, यानी किसी भी नंबर को, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसी को कहा जाता है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टरेशन। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में
प्रदर्शित करना ही प्राइम फैक्टरेशन कहलाता है। समझ लीजिए बात को आप। अब देखिए प्राइम फैक्टरेशन जो हम लोग करते हैं, देखिए हमको विशेष रूप में उसमें ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। बचपना वाला क्लास में हम बस सिंपल सिंपल बात करके आगे चलेंगे, हमको जो प्रश्न पूछा जाता है वहां पहुंचेंगे। हम लोग जो प्राइम फैक्टरेशन करते हैं वह दो मेथड से किया करते हैं। एक डिवीजन मेथड होता है, दूसरा फैक्टर ट्री मेथड होता है। क्या होता है? फैक्टर ट्री मेथड, है ना, ट्री मेथड। अब देखिए तो अभाज्य गुणनखंड आप समझ लिए बारीकी ढंग से। अभाज्य गुणनखंड किसको कहा जाता है? तो सबसे पहली बात प्राइम फैक्टरेशन का किया गया, है ना। तो हमने आपको बोला कि प्राइम फैक्टरेशन यानी किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित जो हम करते हैं, इसी को प्राइम फैक्टरेशन कहा जाता है। प्राइम फैक्टरेशन जो हम करते हैं वह दो प्रकार से करते हैं, दो तरीका से करते हैं। उसमें एक है आपका डिवीजन मेथड, दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड। अब देखिए कहता है 72 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड, अच्छा सबसे पहली बात अभाज्य संख्या का हो जाए, है ना। अभाज्य संख्या हमने आपको पूरा क्लियर करवाया है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे, क्या कहलाता है मेरे भाई? अभाज्य संख्या कहलाता है। नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। ये सब बात आपको स्पष्ट करवाए हैं हम। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर हुआ करता, एक, है ना। अच्छा, यह भी बात हमने आपको बताया था कि 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी हुआ करता है ना। अभाज्य संख्या के दायरा में 2 के अलावा कोई और इवन नंबर आता नहीं है। अभाज्य संख्या का जो फॉर्मेट होता है वह 6 के +-1 के प्रारूप का हुआ करता है। बहुत सारा बात हमने यहाँ डिस्कस किया था आपको। अब देखिए कुछ हम बता भी थे डेटा कि 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर का संख्या होता है वह 15 होता है। 50 से 100 तक जो प्राइम नंबर का संख्या होता है वह तो होता है 10। अतः 1 से 100 तक टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितना हो गया आपका? प्राइम नंबर आपका वह हो गया 25, है ना। उसके बाद 100 से 150 तक आपका हो गया 10 प्राइम नंबर। 150 से 200 तक हो गया आपका 11 प्राइम नंबर। यानी 1 से लेकर 200 तक 25 और एक आपका कितना 21 हो गया आपका टोटल 46 प्राइम नंबर। यानी 1 से लेकर 200 तक टोटल कितना प्राइम नंबर हुआ करता है? तो 46 प्राइम नंबर हुआ करता है ना। अब देखिए तो अभी हमने आपको बस यह बता दिया, सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ा रहे हैं इसमें वह प्राइम फैक्टरेशन पढ़ा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए प्राइम फैक्टरेशन के बारे में हमने क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने क्या बोला, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को प्राइम फैक्टरेशन कहा जाता है। इसको दो मेथड से प्रदर्शित किया जाता है। पहला मेथड है डिवीजन मेथड, दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड, है ना। अब हम दोनों पर चर्चा करते हैं। कहता है 72 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? पहले इसका हम प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। अब देखिए पहला जो मेथड आपको हम बता रहे हैं वह क्या है? आपका डिवीजन मेथड। क्या है मेरे भाई? यह है डिवीजन मेथड। फिर हम आगे बढ़ेंगे आराम से, है ना। डिवीजन मेथड, और दूसरा जो आपका मेथड है वह है फैक्टर ट्री मेथड। ट्री का नाम सुने है ना, यानी पेड़ों के रूप में इसको प्रदर्शित कर देना। हाँ, फैक्टर ट्री मेथड। तो आपको दोनों तरीका से हम करके दिखाते हैं इसका प्राइम फैक्टरेशन, ध्यान दीजिएगा। बात 72 का है, किसका है? 72 का। पहले डिवीजन मेथड से देख लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, लगा दीजिए। देखिए प्राइम फैक्टरेशन यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, यानी 2 से लगाना शुरू कीजिए। हाँ, यानी जितना भी फैक्टर इसका आए, जितना भी इसका खंड आए, वह अभाज्य संख्या के रूप में आपको दिखना चाहिए, है ना। अब देखिए तो 2 से लगाते हैं, यानी कितना हो गया आपका? 36। फिर 2 से लगा लीजिए 18, फिर 2 से लगा लीजिए कितना हो गया आपका? 9। अब देखिए कितना से लगाओगे तो इसके बाद अभाज्य संख्या 3, 3 से लग जाएगा। तो आप देखिए यहां पर आपको देखने के लिए मिलता होगा, इसको जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 72 को आप क्या लिखोगे, है ना। तो लिखेंगे 72 को आपने 2 का इस्तेमाल कितना बार किया? 2 का इस्तेमाल आपने किया 2 पर पावर 3 बार। अच्छा, 3 का इस्तेमाल कितना बार? 2 बार। यही इसका प्राइम फैक्टरेशन है। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना ही प्राइम फैक्टरेशन कहलाता है। आपसे पूछा गया है
किसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए तो लिखेंगे है ना कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर संख्या पूछ दिया गया है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, गिन लीजिए ना क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5। इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना हो गया 5। इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना हो गया 5। हम एक प्रश्न में इतना कर रहे हैं, बार बार इतना नहीं करेंगे, अभी हमको आपको सिखाना है तो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमने प्राइम फैक्टरेशन का किया, हमने बोला कि प्राइम फैक्टरेशन होता क्या है, तो हमने सिखाया चला कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना ही प्राइम फैक्टरेशन कहलाता है। नहीं, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए किसी नंबर को, वही प्राइम फैक्टरेशन है। प्राइम फैक्टरेशन करने का दो मेथड है, पहला हो गया आपका डिवीजन मेथड, जिससे हमने आपको करके दिखा दिया। यहां पर संख्या पूछा गया था, इस देखिए यही प्राइम फैक्टरेशन है, यहां संख्या पूछा गया था तो हमने संख्या काउंट करके बता दिया। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी उसमें उसका जैसे कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड का संख्या अगर आपको निकालने के लिए दे, इसका मतलब यह हुआ कि उसको जब हम तोड़ेंगे तो वह कितना अभाज्य संख्या के रूप में ब्रेक होगा। नहीं, अच्छा अब दूसरा जो हम लोग का मेथड है उसका नाम है फैक्टर ट्री मेथड। नहीं, अब देखिए संख्या क्या है आपका, संख्या हो गया आपका 72। अच्छा एक बात बताइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, इसको क्या लिखोगे 2 गुना क्या आप लिखोगे 36। चलिए इधर टूट गया, 2 तो टूटा हुआ है, अब 36 को ब्रेक कीजिए, 36 को क्या लिखिएगा तो 2 गुना क्या लिखेंगे 18। अच्छा इसके बाद फिर देखिए 2 तो अभाज्य संख्या हुआ तो टूटने वाला है नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक और स्वयं इटसेल्फ। अच्छा इसको क्या लिखोगे 2 और कितना 9, 2 इंटू 9। अच्छा इसको क्या लिखोगे 3 इंटू 3, यानी अभाज्य संख्या इसके बाद 3, तो यह 3 इंटू 3। अब देख लीजिए जब इस मेथड में आप गए तो यहां पर अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर वही बात होगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या मिला आपका, यह हो गया 2, यह हो गया 2 प्राइम नंबर यही है सब, यहाँ 2, यह 3, यही 3, यह ट्री फैक्टर यानी फैक्टर ट्री मेथड है। इसको हमने क्या रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 72 बराबर में 2 का इस्तेमाल कितना बार हुआ 3 बार, 3 का 2 बार, यानी 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर कितना हो गया 2। आपसे पूछा क्या गया प्रश्न, कहता है 72 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी 72 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या। देखो अभी सिखा रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों का संख्या, बाद में सिखाएंगे गुणनखंडों का संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो गुणनखंडों का संख्या, अभाज्य गुणनखंड का संख्या 1 2 3 4 5, जो कि हमने उत्तर कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि यह मुश्किल है वह मुश्किल है, देखिए वह तो आपको करने की ज्यादा, हम आपको यह अप्रोच, आपको दिमाग को इतना जरूर लगाना है कि यह तो बचपना वाला हरकत आपको नहीं करना है, आपको माइंड में सेटलमेंट जल्दी से कर दे रहा है। जैसे 72 का प्राइम फैक्टरेशन बोले तो जल्दी से माइंड में यह बात क्रिएट कर लेंगे, कैसे इसको हम ब्रेक कर ले। तो 72 क्या लिखोगे 8 गुना 9, तो 8 को क्या लिखेंगे अभाज्य संख्या के रूप में 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 3, 3 फैक्टर यहां मिल गया, 3 पर पावर 2, 2 फैक्टर वहां मिल गया, तो 3 और 2 कितना हो गया आपका 5 फैक्टर। तो आपको दिमाग ऐसे लगाना है, आपको बचपना वाला हरकत नहीं करना है। हमको सिखाना था शुरू में, हमने आपको सिखा दिया। शुरू जो बात हमने बोला उसमें थोड़ा भी कतई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले चर्चा हमने किया अपवर्त, जिसको दूसरा रूप में गुणज कहा जाता है मेरे भाई, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है। उसका मतलब हुआ उससे कटने वाला संख्या। जबकि अगला जो वर्ड हमने बोला अपवर्तक यानी गुणनखंड, उसको भाजक भी बोला जाता है ना, तो उसका मतलब ने अंग्रेजी में उसको फैक्टर बोला जाता है, उसका मतलब ने बोला उसको काटने वाला संख्या। तो गुणज का मतलब होता है उससे कटने वाला संख्या, जबकि गुणनखंड का मतलब होता है उसको काटने वाला संख्या। समझ गए बात को। और हम लोग टॉपिक नंबर इसका टॉपिक 14 का पार्ट फर्स्ट में जो हम आपको सिखा रहे हैं वह प्राइम फैक्टरेशन सिखा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए सिखा रहे हैं। हमने यह भी बात आपको सिखा दिया कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, यानी प्राइम फैक्टरेशन कहलाता है। इसको हम दो मेथड से फाइंड करते हैं, एक है डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टर ट्री मेथड है आपका। दोनों तरकीब हमने आपके समक्ष रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 1080 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए आराम से सोचिए, अब देखिए डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल कर लीजिए आप जल्दी से, है ना। 1080 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी इसका कितना ऐसा खंड है
जो अभाज्य संख्या के रूप में है। तो इसको ब्रेक कर लीजिए, देखिए 2 से लगा दीजिए, कितना हो गया आपका 540 है ना। हाँ, आगे लगा दीजिए 200, कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 270। फिर देखिए 2 से लगा दीजिए, है ना, तो यह हो गया आपका 135। अब 2 से नहीं लगेगा तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 से लगा दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से लगा दीजिए, यह कितना हो गया आपका 15 है ना। फिर देखिए 3 से लगा दीजिए, कितना हो गया आपका 5। 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, लास्ट में प्राइम नंबर के रूप में मिल जाए तो उसको छोड़ दीजिए, अब यहीं तक दायरा हो गया। तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1080 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 7 है। नहीं, अब लिख देते हैं यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में, है ना, कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, यह कितना हो गया मेरे भाई, यह आपका 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए अभाज्य गुणनखंड का संख्या कहने का मतलब यह हुआ कि उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद काउंट कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको मुजवानी बनाना है तो आराम से वह भी सोचने के लिए हम दिखा देते हैं, ट्री मेथड का भी, फैक्टर ट्री मेथड का भी यूज करके इसको दिखा देते हैं। देखिए चर्चा किसका, 1080 का। अच्छा इसको ब्रेक कीजिए, क्या लिखोगे, तो 2 गुना 540, यह तो एक अभाज्य संख्या आ गया। इसको ब्रेक कीजिए, फिर क्या लिखेंगे, इसको 2 गुना, है ना, यह कितना हो गया आपका 270। फिर इसको ब्रेक कीजिए, क्या लिखेंगे, 2 गुना 135। फिर इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना कितना लिखोगे, 45, है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको आगे लिख लीजिए, इसको फिर लिखेंगे 3 गुना कितना हो गया आपका 15। फिर इसको ब्रेक करेंगे, 3 गुना कितना हो गया आपका 5। अब देखिए जितना भी खंड होना चाहिए सब अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। देखिए यह भी एक अभाज्य संख्या, यह भी 2 एक अभाज्य संख्या, यह भी एक अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या। तो इसको काउंट कर लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया आपका 7, यानी अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना हो गया 7। तो आपको फिर यहाँ दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम दिखा दिए, है ना, डिवीजन मेथड का भी और फैक्टर ट्री मेथड का भी इस्तेमाल करके हमने दोनों स्थिति में प्राइम फैक्टरेशन करके आपको दिखा दिया। यहाँ टोटल प्राइम फैक्टर आपको काउंट करना था, 1080 का काउंट करना था, कितना हो गया 7। अब देखिए अब हम आपको जो दिमाग का अप्रोच बढ़ाने के लिए कह रहे हैं वह आपको ऐसे ही सोचना है, बच्चा वाला हरकत नहीं करना है। अब देखिए कैसे आपको सोचने के लिए हम मजबूर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप यह बात बोलोगे मेरे साथ कि सर इतना समय मेरे पास होगा, क्योंकि जब हम फैक्टर आपको सिखाएंगे तो वहां प्राइम फैक्टरेशन का बहुत बड़ा जरूरत पड़ने वाला है, तो इसलिए वहां ज्यादा समय कील होगा आपका। तो देखिए अब आपको दिमाग यह लगाना है कि प्राइम फैक्टरेशन कैसे चुटकी में माइंड दौड़ा करके कर ले, तो इसको बारीकी ढंग से समझिए। जैसे 1080 का प्राइम फैक्टरेशन करना है, यानी इसको जितना भी इसका खंड होना चाहिए सब अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। तो पहले आप बारीकी ढंग से सोचिए। अच्छा 1080 को क्या लिख सकते हो, तो एगो जीरो के लिए तो 2 और 5 हो जाएगा प्राइम नंबर के रूप में, नहीं, लेकिन 108 को क्या लिखोगे, 27 गुना कितना 4, तो 27 गुना 4, तो 27 को 3 का क्यूब, 4 को 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 एक जीरो में, है ना, तो 2 पर पावर कितना हो गया 3, 27 को 3 का क्यूब, और जीरो में एगो 5 था, यहाँ हो गया 5 पर पावर कितना हो गया 1। वही आपको वहां भी देखने के लिए मिला होगा। तो अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना हो जाएगा, 3 3 6 1 कितना 7, जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस में 3 प्लस में 1, यानी 6 1 कितना हो गया आपका 7। तो ऐसे सोचना है आपको, है ना, वैसे उल्टा पुल्टा आपको हम नहीं दिमाग लगाना है, आपको हम सारा बेसिक से लेकर कैसे एडवांस अप्रोच होना चाहिए वह सब बात हमने आपको सिखाया, है ना। चलिए, और अभी यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप, है ना। चलिए यहां तक किन्हीं भी बच्चों को कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक जो हम संख्या बता रहे थे, जितना भी प्रश्न करवा रहे थे, वह प्रश्न जो था आपका नेचुरल नंबर के रूप में था, उसका प्राइम फैक्टरेशन आपसे पूछा जा रहा था। अब देखिए पावर वाला संख्या आ गया, जैसे 18 पर पावर 43 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए इसमें कोई ज्यादा हबड़ाने की बात नहीं है। अच्छा किसका बोला, 18 पर पावर 43 का। देखिए एक सिंपल सा बात यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा तो बहुत आसान तरीका से प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। पावर वाला में चल रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है कि पावर वाले संख्या में, ध्यान दीजिएगा, पावर वाले संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर
बेस के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गुना पावर। अगर पावर वाला संख्या का प्राइम फैक्टरेशन आपको करना हो, अभाज्य गुणनखंड अगर आपको निकालना हो, तो उसके बेस का अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकाल लीजिए और उसमें पावर से गुना कर लीजिए। चलिए इस प्रकार का पहले काम कर लीजिए। अच्छा, तो 18 पर पावर क्या है आपका 43, इसका निकाल लीजिए, 18 का प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। तो यह हो गया 9, फिर देखिए यह हो गया 3 और कितना हो गया 3, नहीं। अच्छा, आपसे किसका पूछा गया, तो कहता 18 पर पावर है ना 43 के, है ना 18 पर पावर 43 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या बराबर, है ना, लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पावर वाला संख्या है, तो क्या करेंगे, बेस के अभाज्य खंडों की संख्या और गुना पावर। तो बेस में क्या है आपका 18, 18, तो 18 का कितना अभाज्य खंड आया, प्राइम फैक्टर आया, तो 3 गुणन पावर से जो है सकी गुना कर लीजिए। पावर कितना है आपका, पावर हो गया आपका 43, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 129, कितना मेरे भाई 129 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 18 पर पावर 43 के अभाज्य गुणनखंडों का जो संख्या हो जाएगा वह संख्या कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा, कितना 129। तो क्या ध्यान रखना है, यह बात आपको ध्यान रखना है कि पावर वाले संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर बेस के अभाज्य खंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गुना पावर। तो अगर पावर वाला का निकालना है तो बेस का निकाल लीजिए, पावर से क्या कर लीजिए आप गुना कर लीजिए। अब देखिए, अब थोड़ा दिमाग को बढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि इतना नहीं करे तो आसानी से सोच लीजिए आप। चलिए, अच्छा 18 पर पावर क्या है आपका 43। अच्छा सोचिए 18 को अभाज्य संख्या के रूप में क्या लिख सकते हो बताओ, तो 18 को हम क्या लिखेंगे 9 गुण 2 गुना 9, तो 2 पर पावर 1 और गुना 3 पर पावर कितना 2, और यह हो गया 43। चलिए पावर पर पावर गुना हो जाएगा, है ना, तो 2 पर पावर हो गया 43, एक में 43 से गुना करेंगे, और 3 पर पावर यह कितना हो गया आपका 86। अब देखिए जोड़ लीजिए ना, तो यहाँ हो गया आपका 2 का कितना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 43, इसका हो गया आपका 86, 43 प्लस 86 यानी कितना हो जाएगा आपका 129, कितना 129 हो जाएगा। तो जैसे आप सोचिए, है ना, अगर आपका दिमाग थोड़ा खुला है तो आप ऐसे सोच सकते हैं प्रश्न को बनाने के लिए। अगर नहीं भी हुआ है, अगर आप यहां तक नहीं समझ रहे हैं बात को, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फैक्टरेशन कीजिए, क्योंकि उससे कैलकुलेशन करते करते ही आपको सुविधा प्रदान होगा, आसान अपने आप हो जाएगा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। तो जहां भी दिक्कत बुझाए तो फैक्टरेशन करके आराम से प्रश्न को बनाइए। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि पावर वाले संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड का संख्या आपको निकालना है तो उसके बेस के अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकाल लीजिए, पावर से गुना। हम दोनों बात आपको सिखा रहे हैं, बिना कुछ बात को ध्यान में रखे प्रश्न को बनाना, और अगर ध्यान में है वैसे प्रश्न को बनाना जैसे आपको सहूलियत लगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए कहता 84 पर पावर 143, तो 84 बेस का निकाल लीजिए। अच्छा 84 का निकाल लीजिए, इसका फैक्टरेशन कर लीजिए, है ना, तो यह हो गया 2, कितना हो गया आपका 42, प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं डिवीजन मेथड से, 2 से कितना हो गया आपका 21, फिर देखिए 3 और कितना हो गया आपका 7, नहीं। अच्छा निकालना किसका है, आपको निकालना है 84 पर पावर, है ना 143 का, नहीं तो लिखेंगे 84 पर पावर 143 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या बराबर, है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो निकाल लीजिए बेस के अभाज्य खंडों की संख्या और गुना पावर। अच्छा बेस का अभाज्य खंड निकालिए, तो देखो तो 84 का कितना खंड आया इसका अभाज्य खंड, देखो 1 2 3 4 और पावर से गुना कर लीजिए। अच्छा पावर आपके पास कितना है 143, अच्छा 143 से गुना कर लीजिए, 4 त्रिक 12, 56 एक कितना हो गया आपका 57, यानी 572, कितना मेरे भाई, तो 572 आपका राइट आंसर है, 572, 572। तो अगर पावर वाले संख्या का प्राइम फैक्टरेशन आपको करना हो, है ना, उसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या निकालना है, तो आपको क्या करना है, बेस के अभाज्य खंडों की संख्या गुना पावर। देखिए अभाज्य गुणनखंड का संख्या एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन इसको सिखाने का मकसद यह है
क्योंकि इससे रिलेट करके ही आपको हम बताएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए, फैक्टर से रिलेटेड प्रश्न, सारे प्रश्न को बनाने के लिए प्राइम फैक्टेशन बहुत जरूरी है। उसके बिना आप फैक्टर का कोई सवाल नहीं कर सकते हो। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको अब दूसरा दिमाग ऐसा ही दौड़ा करके देखते हैं। 84 पर पावर कितना हो गया आपका 143। अब थोड़ा सोचिए मेरे भाई, सोचो आराम से। तो देखो 84 को क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखेंगे 21 गुना 4, है ना। 21 गुना 4, 4 को 2 का स्क्वायर, 21 को लिखेंगे 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर कितना हो गया आपका 1, पावर कितना हो गया 143। चलिए लगा दीजिए, पावर गुना कीजिए, 2 गुना 143 गुना 2, 6, 14 गुना कितना हो गया 28, 286। 3 पर पावर 143, हाँ ध्यान दीजिएगा, और 7 पर पावर 143 जोड़ लीजिए, है ना। 2 का प्रयोग कितना बार हो गया 286 बार, 3 का 143 बार और 7 का 143 बार, फिर जोड़िएगा वही बात आएगा 572, यानी कितना हो जाएगा 572 मेरे भाई, क्या हो जाएगा 572, जैसे आप बनाइए। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए अभी तो एगो पावर वाला संख्या आता था, यहाँ अनेकों पावर वाला संख्या है। क्या है, अनेकों पावर वाला संख्या, तो डरना कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, उस बात को यहाँ लिख दिया गया है, आराम से इसको समझ लीजिए। यदि प्रश्न गुना के रूप में हो तो प्रत्येक संख्या का अलग अलग अभाज्य खंडों की संख्या निकालकर जोड़ देंगे। हमने क्या सिखाया पावर वाला का, पावर वाला का हमने सिखाया बेस के अभाज्य खंडों की संख्या गुना पावर। अब बात बोल रहे हैं कि अगर प्रश्न गुना के रूप में हो तो प्रत्येक का अलग अलग निकाल करके क्या कीजिए जोड़ लीजिए, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 25 पर पावर, सबको पहले ऐसा ही ब्रेक कर लेते हैं, देखिए यहीं पर। अच्छा 25 का प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए, क्या आराम से बच्चा ऐसा तोड़ के सिखा देते हैं, 5 5। अच्छा 10 को, जबकि हम जान रहे हैं कि आसानी से हम तोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ देते हैं। ये हो गया 2 और कितना हो गया आपका 5। 14 को क्या तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 और कितना हो गया 7। अब देखिए प्रत्येक का अलग अलग निकाल करके जोड़ लीजिए, प्रश्न गुना में है। अच्छा 25 पर पावर 11 का क्या लिखोगे, बेस का और गुना कितना हो गया आपका पावर, नहीं प्लस में। फिर देखो बेस का और गुना कितना हो गया आपका पावर, फिर देखो बेस का और गुना कितना हो गया पावर, नहीं यही ना करते हैं। क्या बोले थे, पावर वाला संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर बेस के अभाज्य खंडों की संख्या गुना पावर। तो प्रत्येक का अलग अलग निकाल के क्या करना है जोड़ देना। चलिए जोड़ लीजिए, कितना हो गया 22 प्लस में 12 और प्लस में कितना हो गया आपका 12, तो यह 24 और 22 कितना हो गया आपका 24 और 22 हो गया आपका 46। कितना मेरे भाई 46, क्या हो जाएगा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर प्रश्न गुना के रूप में है तो प्रत्येक संख्या का अलग अलग अभाज्य खंडों की संख्या निकालकर क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग आपका काम कर रहा है आसानी से तो आप आसानी से सोच सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है ना। 25 पर पावर 11 और गुना 10 पर पावर 6 और गुना 14 पर पावर 6। अब देखिए सिंपल सा बात है, अरे प्राइम फैक्टरेशन का मतलब ही होता है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना, तो गुना के रूप में तो है ही है, आराम से सबको ब्रेक कर लीजिए। अच्छा 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, नहीं तो पावर पावर गुना कर लीजिए, तो 11 गुना कितना हो गया 22। अच्छा 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5, तो 2 पर पावर 6 और गुना 5 पर पावर कितना हो गया आपका 5 पर पावर हो गया 6। 14 को क्या लिखोगे है ना 2 गुना 7, तो 2 पर पावर 6 और गुना 7 पर पावर 6। अब देख लीजिए है ना 5 का प्रयोग कितना बार हो गया यहाँ 22 बार, 2 का यहाँ 6 बार, 5 का 6 बार, फिर 2 का 6 बार, 7 का 6 बार, जोड़ लीजिए यही उत्तर है। 6 चौका 24 और 22 कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। तो कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि यह बात याद रहेगा तभी हम प्रश्न बना पाएंगे, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है चेला। आप प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीका से सोच सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे काम कीजिए। हाँ जहां दिक्कत है वहां गुणनखंड करिए लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा घट जाएगा, आपका मान मर्यादा घट जाएगा। नहीं मेरे भाई आपको सीखना है तो हर तरीका अपनाना होगा। देखिए कैलकुलेशन तभी आसान होगा जब आप बाई प्रोसेस प्रश्न को सोल्व करने का बार बार प्रयास करोगे, रगड़िए उसको जितना बनाइए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप भी मेरे जैसा सोचने लगिएगा, आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन से कुछ नहीं, कैलकुलेशन करने से आगे का कैलकुलेशन आसान होता है। जितना भी आप दुनिया में ट्रिक का नाम सुने हैं ना, वो ट्रिक है क्या, आपके द्वारा जो कैलकुलेशन किया जाता है उसका लास्ट का कंक्लूजन ही ट्रिक बनता है, उसी को नाम दिया जाता है ट्रिक। समझ रहे हैं ना बात को, तो ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं होता है, वह आपका कैलकुलेशन का कंक्लूजन हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए प्रश्न गुना के रूप में सिखा दिया आपको, गुना वाला हम अलग अलग निकाल के जोड़ लिए, तो इसको तोड़ लेते हैं यहीं पर। आइए 24 को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 2 12 2 कितना 6, फिर देखिए 2 3 टूट गया,
17 को क्या तोड़िएगा, 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसका केवल एक ही खंड आएगा। अच्छा 18 को ब्रेक कर लीजिए, है ना, यह हो गया 2 9, है ना, फिर देखिए 3 और कितना हो गया आपका 3, सबका निकालिए पावर वाला का। बेस के अभाज्य खंडों की संख्या 4 और गुना कितना हो गया पावर, 17 का तो एक ही है। अच्छा पावर से गुना कर लीजिए, कितना हो गया आपका 13, 18 का कितना हो गया आपका 3 और कितना हो गया आपका 14। चलिए ध्यान दीजिए, तो यह हो गया कितना आपका 60 प्लस में 13 और प्लस में 14 तो कितना हो जाएगा आपका 42। हाँ जोड़ लीजिए ना, तो 60 और 40 कितना हो गया 100 और 15, यानी कितना हो गया आपका 60 और यह हो गया 40, 100 13 2 15, 115 आना चाहिए भाई। इसका उत्तर गड़बड़ आ रहा है, 115 होना चाहिए इसका उत्तर, है ना। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में तो 115 हमको दिख नहीं रहा है, जबकि 115 ही उसका उत्तर आएगा। एक 115 आएगा। यहाँ पर जानते हैं प्रश्न जो हम देख रहे हैं किताब में जो आपको पीडीएफ दिया गया है, यहाँ पर कुछ प्रश्न अलग है, हम बता देते हैं। देखिए प्रश्न क्या अलग है, समझिए बात। यह प्रश्न में 14 नहीं, यह प्रश्न में 43 है पावर के रूप में, 43। समझ गए बात को। जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है वहां हम देख रहे हैं कि प्रश्न में जो 14 पर उत्तर वही आ रहा था 115, जो आपके ऑप्शन में गिवन नहीं था। तो हमने देखा कि नहीं, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है वहां पावर के रूप में 18 पर पावर 43 है। चलिए तो बेस का पावर से गुना कर लीजिए, कितना से 43, बस कोई दिक्कत नहीं है, सिखा दिए कंसेप्ट बस। 60 प्लस में 13 प्लस में 100 कितना हो गया आपका 29 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, है ना, देखिए तो 100 और 60 और कितना 60 13 कितना हो गया आपका 73, 73 इसमें जोड़िए तो 73 और 29 कितना, 73 और 129 कितना हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका 202, कितना 202 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 202। तो ये जो है जितना भी संख्या दिया गया था, है ना, गुना के रूप में दिया गया था पावर वाला, तो सबके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना हो गया, तो 202 हो गया मेरे भाई। तो पहले पावर वाला काम ने सिखाया, पावर वाला काम ने क्या बोला, बेस के अभाज्य खंडों की संख्या गुना पावर। अगर प्रश्न गुना के रूप में हो तो प्रत्येक का अलग अलग निकाल कर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह प्रश्न भाग के रूप में दिया गया, कैसे दिया गया, डिवीजन के रूप में, भाग के रूप में है। देखिए तो गुना वाला में जो बात बोला गया वह बोला गया सबका अलग अलग निकाल के जोड़ लीजिए, भाग वाला में बोलेंगे घटा लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि प्रश्न भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर अंश के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या माइनस में हर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अंश के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या माइनस में हर के अभाज्य, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, समझ रहे हैं बात को। तो अगर प्रश्न भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो न्यूमरेटर का अलग कर लीजिए, डिनोमिनेटर का अलग कर लीजिए, न्यूमरेटर वाला में डिनोमिनेटर क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो क्या बोला गया, अगर प्रश्न भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर अंश के अभाज्य खंडों की संख्या माइनस में हर के अभाज्य खंडों की संख्या। पहले जितना भी नंबर है सबका प्राइम फैक्टरेशन आप कर ही लो, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, देखिए आसान हो जाएगा। तो लगा दीजिए 9, है ना, फिर देखिए 3 और कितना हो गया 3। चलिए 75 का कर लेते हैं, 3 25, है ना, फिर देखिए 5 कितना हो गया 5, 42 का कर लीजिए आप, है ना, 2 21, 3 कितना हो गया 7। चलिए 35 का कर लेते हैं, है ना, 5 कितना हुआ 7, 12 का कर लीजिए, 2 6 2 कितना 3। अब जैसे जो बात हम बोले उस बात पे खाली अमल कर लीजिए। अगर भिन्न के रूप में रहे तो ऊपर वाला का अलग निकाल लीजिए, नीचे वाला का अलग निकाल लीजिए, घटा लीजिए। अब देखिए ऊपर भी गुना में नीचे भी गुना में, तो गुना में तो जोड़ेंगे। चलिए निकालिए 18 पर पावर 15 का, तो बेस का हो गया 3, पावर कितना हो गया आपका 15। हाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस में 75 का बेस हो गया, बेस के अभाज्य खंड का संख्या 3, पावर कितना हो गया आपका 16। फिर देखो 42 का, तो बेस के अभाज्य खंडों की संख्या 3 और पावर कितना हो गया आपका 14। अब उसमें हर वाला घटाएंगे, यह दोनों आपस में जुटा रहेगा, लेकिन माइनस लगाइएगा तो इसमें माइनस लग जाएगा, इसका भी माइनस। तो 35 पर पावर 12 का निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2, इसका 35 का 2 खंड हो गया, तो 2 पर पावर कितना हो गया आपका 12, नहीं, अच्छा 12 का कितना खंड हो गया 3 और पावर कितना हो गया आपका, पावर हो गया आपका 16, 3 गुना 16। देखो 3 गुना 16, है ना, यहाँ पर 16 थोड़ा सही से नहीं लिखा गया है, 3 गुना हो गया आपका 16। देखिए यह माइनस में और यह प्लस में आपका क्या हो गया मेरे भाई, यह कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। अब इसको आराम से सोल्व कर लीजिए, तो यह हो गया 45, है ना, प्लस में हो गया आपका 42
और माइनस में कितना हो गया आपका 24, नहीं अब देख लीजिए 42 में से 24 घटाओगे क्या बचेगा 18, 45 और 18 कितना हो जाएगा आपका 63, कितना 63 यानी 63 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो बताइए अगर भाग के रूप में भी दिया जाए तो कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो गुना में रहेगा तो सबका जोड़ लेंगे, अगर भाग में रहेगा तो अंश वाला का अलग निकाल लेंगे और हर वाला का अलग, अंश वाला में हर वाला घटा लेंगे। क्या करेंगे, अंश वाला में हर वाला क्या करेंगे मेरे भाई, घटा लेंगे, है ना, अंश वाला में हर वाला घटा लेंगे। तो यह था टॉपिक नंबर 14 का पार्ट फर्स्ट। तो आज जो हमने बताया वह क्या बताया, प्राइम फैक्टरेशन आपको बताया, अभाज्य गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए बताया। कल से बताएंगे फैक्टर से रिलेटेड जितना भी प्रकार का प्रश्न आता है, सभी प्रकार का प्रश्न बताएंगे आपको। हाँ, आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़ने का प्रयास करें। हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट विलंब होता है लेकिन आपको नोटिफिकेशन तो जाता ही है। ऑफलाइन भी क्लास होता है तो उधर से एक्चुअली छूटने में लेट हो जाता है कभी कभी, तो हम क्लास यहाँ लेट से आ पाते हैं, नहीं तो बिल्कुल हम टाइम पर जुड़ना चाहते हैं। हाँ, जो भी बच्चे नए सब्सक्रिप्शन लिए हैं, नए जुड़े हैं हमसे, तो उनसे हम बार बार विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द पीछे का लेक्चर कंप्लीट करके, आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, कंटेंट्स में देखिएगा सारा पीडीएफ होगा। लाइव क्लास में जो है आपका सारा लेक्चर उपलब्ध है, लेक्चर अब डाउनलोडिंग है, कंटेंट्स भी आपका डाउनलोडिंग है, आप डाउनलोड कर करके ऑफलाइन देख सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन में ही देख सकते हैं, है ना, आपके फोन के गैलरी में जाने वाला हुआ नहीं है, आप शेयर उसको नहीं कर सकते हैं। हाँ, डाउनलोड होगा, ये बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर नेट का प्रॉब्लम होता है गांव घर में, तो हमने डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे दिया। डाउनलोड कीजिए आराम से, कहीं पर आप डाउनलोड कर लीजिए, वाईफाई का जहां सुविधा वहां जाकर के देखिए, वाईफाई भी अब हर जगह चलता है भाई, है ना, हर जगह कहीं ना कहीं आपके मार्केट में सुविधा होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए उसको। डाउनलोड करने के बाद कभी भी उसको ऑफलाइन आप देख सकते हैं बिना नेट के। और बस यही बार बार हम आपसे बोलते हैं कि बस आपका काम है थोड़ा हम लोगों का प्रचार करने, मेरा प्रचार कर दीजिए। आप लोग प्रचार कहाँ करना है, आपके जितने दोस्त वहीं में, आपके कजन है, सबको थोड़ा बता दीजिए। अगर आपको बढ़िया लगता हो तो, नहीं बढ़िया लगता तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लेंगे कि हम सही नहीं पढ़ाते हैं। बस अगर बढ़िया लगता है तो आप बताइए। तो आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया मेरे भाई, आज हम आपको बताए सबसे पहली बात, उसका मैं एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रख देना चाहते हैं। आज हम आपको जो बताए, देखिए तुरंत इस सब बात का रिवीजन कीजिए, है ना। आज हम आपको बताए अपवर्त यानी गुणज, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है, अपवर्तक यानी गुणनखंड जिसको भाजक भी बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। दोनों का अर्थ हमने सिखा दिया। गुणज का मतलब होता है उससे कटने वाला जिसका दायरा जो है असीमित होता है, अनलिमिटेड हुआ करता है, और गुणनखंड का मतलब होता है उसको काटने वाला जिसका दायरा जो है लिमिटेड हुआ करता है, सीमित हुआ करता है। हमने इसके बाद प्राइम फैक्टरेशन पे चर्चा किया, अभाज्य गुणनखंड पे चर्चा किया। हमने बोला किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। इसको दो मेथड से हम लोग करते हैं ऐसा प्राइम फैक्टरेशन, एक है आपका डिवीजन मेथड, दूसरा हो गया आपका फैक्टर ट्री मेथड। दोनों तरकीब हमने आपको सिखाया। उसके बाद आप देखे होंगे कि पावर वाला संख्या आया, तो हमने बोला बेस के अभाज्य खंडों की संख्या गुना पावर, अगर पावर वाला का निकालना हो तो। उसके बाद हमने चर्चा की आपके समक्ष कि अगर प्रश्न गुना के रूप में दे दिया जाए तो प्रत्येक का अलग अलग निकाल करके अभाज्य खंडों की संख्या जोड़ लीजिए। उसके बाद लास्ट में जो हमने आपको बताया कि अगर प्रश्न भिन्न के रूप में दे दिया जाए तो अंश वाला का अलग निकालिए, हर वाला का अलग निकालिए, अंश वाला में हर वाला क्या कीजिए, घटा दीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं। आपका काम है घर पे रिविजन करना, घर पे जहां पे हो आप सुरक्षित रह करके जितना सारा बात आपको बताया जाता है उसका रिविजन करना। कल का क्लास फैक्टर संबंधित है, जुड़ना नहीं भूलिए। अब आप कमेंट के माध्यम से कोई भी बात पूछ सकते हैं। हमने बोल दिया था, एक्चुअली मेरा स्क्रीन हमसे ज्यादा दूर हुआ करता था इसलिए हम आपका कमेंट नहीं पढ़ पाते थे, हम ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आप कमेंट कीजिए। एक लिमिट दायरा में रह करके जो बात पूछना जरूरी लगे वही बात पूछिए ताकि हम ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, हम आपको पढ़ाने पर ध्यान दें। और फिर मुलाकात होगी कल। आज का क्लास यहीं ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।